हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने इंडस्ट्री और कॉमर्स की थोड़ी बहुत बात समझी। आज इस वीडियो में हम आगे और ब्रीफ में समझेंगे। हमने क्या देखा था, बिज़नेस को हम दो फॉर्म में मतलब दो तरीके से हम कर सकते हैं। बिज़नेस के टू फॉर्म होते हैं, या तो प्रोडक्शन करके या फिर प्रोक्योरमेंट। टू फॉर्म कौन कौन से, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री का फर्दर बाइफोकेशन अगर हम देखें तो इंडस्ट्री तीन तरीके की होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, बट फर्दर हम प्राइमरी इंडस्ट्री का बाइफोकेशन देखें तो प्राइमरी इंडस्ट्री भी टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और सेकेंड होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं इंडस्ट्री क्या होती है। सो इंडस्ट्री वो जगह होती है जहाँ रॉ मटेरियल के थ्रू प्रोडक्ट को फिनिश रूप दे के मार्केट में सेल किया जाता है। ठीक, एक प्रोडक्ट को तैयार करने में जो भी प्रोसेस होते हैं वो किस में इंक्लूड होते हैं, इंडस्ट्री में। तो आइए देखिए इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या कह रहा है कि इंडस्ट्री रिफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। जो कि रॉ मटेरियल के थ्रू एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या होती है, इंडस्ट्री होती है। प्रोडक्शन करके, ठीक है, मार्केट में सेल करना ही क्या होता है, इंडस्ट्री होता है। ओके, अब बात आती है प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री, ओके, सो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। अगर हम इंडस्ट्री का बाइफोकेशन देखें तो एक प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, टर्शियरी इंडस्ट्री होती है। तो सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, प्राइमरी मतलब होता है फर्स्ट। प्राइमरी मतलब फर्स्ट। जैसे आप लोग क्लास 11 तक कैसे पहुँचे, प्राइमरी स्टेज पास करने के बाद। ठीक है, प्राइमरी स्टेज पास करने के बाद आप क्लास 11th में पहुँचे। प्राइमरी स्टेज मतलब जैसे नर्सरी, LKG, UKG, ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्राइमरी स्टेज हुए, तभी आप क्लास 11th में पहुँचे, है ना। तो ऐसे ही एक प्रोडक्ट को तैयार करने में रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। फिर चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो, चाहे वो अनाज मतलब ग्रेन्स के फॉर्म में हो, कोयले के फॉर्म में हो, कोल के फॉर्म में हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो सारे नेचुरल प्रोडक्ट को इंक्लूड करती है। नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है, जो हम आम लोग नहीं बल्कि नेचर हमें देता है। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट मतलब जो हम आम इंसान नहीं बनाते हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है नेचर में। ठीक है, जैसे सॉइल हो गया, लैंड हो गया, तो ये सब ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट हैं। ठीक है, लैंड पे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यही बताया था, प्राइमरी इंडस्ट्री को एग्जांपल से समझा था कि जैसे कि मैंने एक गेहूं का एग्जांपल दिया था कि गेहूं को क्या क्या प्रोसेस करके आटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, तो ये गेहूं कहाँ से मिला, उस मिस्टर राम थे, तो मिस्टर राम को वो गेहूं कहाँ से मिला होगा, प्राइमरी इंडस्ट्री से मिला होगा। ठीक है, तभी प्राइमरी इंडस्ट्री से वो लेकर क्या कि अपने इंडस्ट्री में गए और फिर उसको फर्दर प्रोसेसिंग करा के एक आटा के फॉर्म में, गेहूं को आटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके मार्केट में बेच दिए। वो था प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है कि प्राइमरी इंडस्ट्री इज डिफाइंड एज एन इंडस्ट्री दैट इज कंसर्न विथ एक्सट्रैक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ सो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। ठीक है, सो प्राइमरी इंडस्ट्री किससे कंसर्न है, एक्सट्रैक्टिंग का मतलब निकालना, विदड्रॉ करना। एक्सट्रैक्टिंग का मतलब निकालना, विदड्रॉ करना। कहाँ से, क्या चीज़, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करके, ऑब्वियस ही बात है, अर्थ से। ठीक है, धरती से नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल के किस में कन्वर्ट कर देना, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देना ही क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। ठीक है, तो इसीलिए प्राइमरी इंडस्ट्री देन फर्दर सब क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री।
ठीक। अब बात आती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है विड्रॉ करना, निकालना। कहाँ से निकालना? अर्थ से निकालना, ठीक है। अर्थ से निकाल के उसे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके रिस्पेक्टिव बायर्स तक पहुँचाना ही एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। Extractive industry, it can be defined as a process that involves extraction of raw materials from the earth, for example oil, metals, minerals and aggregates, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का क्या एग्जाम्पल होगा? ऑयल हो गया, मेटल। अच्छा, धरती से क्या क्या निकल सकता है? कोयले निकल सकते हैं, गैसेस निकल सकते हैं, ऑयल निकल सकते हैं, मेटल्स निकल सकते हैं। तो ये क्या सारे क्या हैं? ये सारे ही रॉ मटेरियल्स हैं। ये मेन, ये प्राइमरी, यही होते हैं प्राइमरी स्टेज, मतलब रॉ मटेरियल्स। ये सारे क्या हैं? रॉ मटेरियल्स हैं। फिर उनको निकाला जाता है, रॉ मटेरियल्स को निकाला जाता है, फिर उसको कहाँ तक पहुँचाया जाता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। जो रॉ मटेरियल जितने भी निकाले गए हैं धरती में से, वो सारे क्या होंगे? सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाके एक प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? सेकेंडरी इंडस्ट्री का। जब एक प्रोडक्ट बन गया तो मार्केट तक उसको पहुंचाया जाता है। मार्केट तक पहुंचाया जाता है, ये कौन सा फॉर्म आ गया? टर्शियरी इंडस्ट्री का, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था टर्शियरी इंडस्ट्री जो कि प्रोडक्ट को मतलब पहुंचाने का काम करती है सही जगह पे, सही समय पे, ठीक है। फिलहाल एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री समझ में आ गया होगा कि इट कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ। बस सिंपल एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कुछ मत याद रखो, बस ये याद रखो कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को निकाला जाता है धरती में से। रॉ मटेरियल्स को निकाला जाता है धरती में से। बस एक्सट्रैक्शन का मतलब निकालना, बस ये होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। मैंने आपको एग्जांपल दिया था आटे का, ठीक है। तो गेहूँ यहाँ पे क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। गेहूँ की ऑब्वियस ही बात है, ये नेचुरल है, ठीक है। ये जो रॉ मटेरियल है उसे भी तो धरती से ही निकाला गया है, ठीक है। तो ये गेहूँ किसका एग्जाम्पल हो गया? गेहूँ भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का, ओके। उसके बाद है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक मतलब होता है जीन्स, ठीक है। जीन से जो रिलेटेड हो। जीन से सर कैसे? इट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब जो जीन से कनेक्टेड हो, जो जीन से रिलेटेड हो। जैसे कि इट इन्वॉल्व द एक्टिविटीज़ ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग, ठीक है। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग का मतलब होता है कि 1 से 2, 2 से 4 बनाना, ठीक है। मतलब एनिमल्स की यहाँ पे क्या की जाती है? ब्रीडिंग की जाती है कि एनिमल्स को एक है, अगर कोई एक एनिमल हो, चाहे बर्ड हो, ठीक है, या फिर प्लांट हो, ठीक, एक अगर है वो, तो 1 से 2 बनाना, 2 से 4, फिर ऐसे से करके उनकी मतलब पॉपुलेशन एक तरह से बना लेना, ठीक है। तो ये होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल होता है जैसे कि पोल्ट्री फार्म में क्या होता है कि मुर्गियों का फार्म, मतलब कि वहाँ पे एक मुर्गी रहती है, ठीक है। फिर वहाँ पे ऐसी ब्रीडिंग करके वो लोग क्या करते हैं? ढेर सारी मुर्गियाँ पैदा कर लेते हैं, ठीक है। ढेर सारी मुर्गियों की जब पैदावार हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? जब ढेर सारी मुर्गी होंगी तो ऑब्वियस सी बात है अंडे भी ढेर सारे होंगे, ठीक है। वो लोग अंडे भी ज़्यादा देंगी, तो ऐसे उनका बिजनेस चलता रहेगा और अच्छा होता रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। समझ में आया कि इट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ब्रीडिंग होना किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बर्ड्स का, प्लांट्स का, या फिर एनिमल्स का। तो ये किस पे इंक्लूड होता है? जेनेटिक इंडस्ट्री। सो बेसिकली ये सारे टाइप्स थे किसके? प्राइमरी इंडस्ट्री के, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। एक बार हम एक फिर से देख लेते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब होता है कि नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके, मतलब निकाल के अर्थ में से
क्या करना, उसको कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके उसे सेल कर देना ही क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री होता है। ठीक है। सेकेंड, उसके बाद था प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 टाइप्स, क्या क्या थे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब कि इट कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। सिंपल, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब कि रॉ मटेरियल्स को निकालना फ्रॉम अर्थ में से रॉ मटेरियल्स को अलग करना, विड्रॉ करना, निकाल लेना ही क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होता है। ठीक है। उसके बाद होती है जेनेटिक इंडस्ट्री, जो कि टोटली किससे कंसर्न होती है, जीन से रिलेटेड होती है, जीन से कंसर्न होती है। तो इट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज बर्ड्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। तो इसका एग्जाम्पल क्या था, पोल्ट्री फार्म का। ओके, आई होप सो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या देखा, प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर प्राइमरी इंडस्ट्री दैन सब क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, कि सेकेंडरी इंडस्ट्री के फर्दर बाइफोकेशन के बारे में भी देखेंगे। ओके।